समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव बसता था। गांव के लोग बहुत भोले और सरल थे। वो नाव बनाकर समंदर से मछली पकड़ते थे। गांव वाले गरीब थे लेकिन खुश थे। ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी बीत रही थी। तभी एक दिन खबर आई। अरे रघु, जानता है कल क्या हुआ है? क्या हुआ है? समंदर में एक बड़ा सा जहाज डूब गया है। यहाँ से बहुत दूर नहीं है वो जगह। अब प्रकृति के सामने हम कौन होते हैं भैया? चाहे अमीर हो या गरीब, प्रकृति और भगवान के सामने सभी समान हैं। ये बात तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये अमीर लोग माने तब ना। हमेशा प्रकृति के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। रघु इस गांव में सबसे अच्छी नाव बनाता है, इसीलिए सभी रघु को बहुत सम्मान करते हैं। उधर जहाज के डूबने की खबर चारों ओर फैल गई, खासकर अमीरों के बीच। शहर का सबसे अमीर आदमी मिस्टर सिंघानिया सोचने लगे, ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, अब ये डूब गया है और इसको लेकर लोग के बीच में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों ना इससे कुछ पैसे कमाए जाए। सिंघानिया साहब ने एक पनडुब्बी बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने टीवी पर उसके बारे में घोषणा कर दी। सिंघानिया साहब की बीवी ने कहा, आपने पनडुब्बी की घोषणा तो कर दी, लेकिन बनाएंगे कैसे? मजदूर कहाँ से लाएंगे? मुझे पता चला है कि समंदर के पास एक गांव है, वहाँ के लोग अच्छे नाव बनाते हैं, उन लोगों से ही काम कराएंगे। और अगले ही दिन सिंघानिया साहब उस गांव में चले आए। रघु समेत गांव के बाकी मजदूरों को बुलाकर सिंघानिया साहब ने कहा, सुनो मजदूरों, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे लिए एक पनडुब्बी बनाओ और मैं तुम लोगों को बहुत पैसे दूंगा। तुम लोग भी अमीर हो जाओगे। पैसों के बारे में सुनकर गांव के शांत लोगों के मन में भी लालच पैदा हो गया। वो लोग राजी हो गए, लेकिन रघु का मन नहीं मान रहा था। उसने गांव के लोगों से कहा, देखो मेरे भाइयों, शहर के लोग, अमीर लोग बड़े चालाक होते हैं। यह पनडुब्बी बनाने वाली बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। यह आदमी हमें धोखा दे सकता है। ये सुनकर गांव के लोग भड़क गए। अरे रघु भैया, जब पैसा खुद चलकर आ रहा हो तो उसे मना नहीं करते। आप शायद अमीर नहीं बनना चाहते हो, लेकिन हम तो बनना चाहते हैं ना। गांव के लोग रघु को जबरदस्ती करने लगे, उसे गांव से निकाल देने की धमकी देने लगे। मजबूरी में रघु भी राजी हो गया। अगले ही दिन से पनडुब्बी बनाने का काम शुरू हो गया। गांव के सारे लोग दिन रात मेहनत करके पनडुब्बी बनाने लगे। सिंघानिया साहब का मैनेजर चिंता में पड़ गया। सर, ये काम तो बहुत बड़ा है, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। अरे इसीलिए तो गांव के लोगों से काम करवा रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को आप पैसे देंगे कैसे? तुम ना बड़े भोले हो, माँ कसम। किसने कहा कि मैं इन लोगों को पैसे दूंगा? हाँ। सिंघानिया साहब के खुराफाती दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो खुद पैसे कमाने के लिए गरीबों का बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। उधर गांव के लोग बड़ी मेहनत कर रहे थे। उसी गांव में एक मंदिर था। गांव वाले उसी मंदिर में रोज शाम को पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी बड़ी निष्ठा से पूजा करते थे, लेकिन एक दिन पूजा करते हुए दीपक बुझ गया। अरे ये क्या, अचानक से दीपक क्यों बुझ गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ भयानक होने वाला है। पुजारी जी चिल्लाने लगे, गांव में मुसीबत का तूफान आने वाला है, सभी सुन लो, गांव में कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर रघु ने गांव वालों से कहा, अभी भी समय है दोस्तों, हम उस सिंघानिया साहब को मना कर देते हैं। लेकिन गांव वाले तब तक लालच से पूरी तरह बिगड़ चुके थे। रघु और पुजारी की बातों को सभी ने टाल दिया और इस तरह काम करते हुए 2 महीने बीत गए। 2 महीने में किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। सिंघानिया साहब काम देखने के लिए आए तो सभी ने उसे घेर लिया। सिंघानिया साहब, हमारे पैसे कहाँ हैं? आपने हमसे वादा किया था कि हमें बहुत पैसे देंगे। अरे अभी थोड़ी परेशानी है, देता हूँ ना मैं, तुम लोग काम जारी रखो। कैसे जारी रखे साहब? आपकी पनडुब्बी बनाने के चक्कर में हम मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमारी कमाई नहीं हो पा रही है, घर में राशन नहीं है, बीवी बच्चे भूखे हैं, पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। गांव वालों ने काम बंद कर दिया। सिंघानिया साहब ने उस दिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव के लोग पहले की तरह मछली पकड़ने निकल गए और तभी सिंघानिया साहब के लोगों ने आकर गांव के बच्चों और औरतों को किडनैप कर लिया और उन लोगों को वहां से दूर लेकर चले गए। रघु और बाकी लोग जब मछली पकड़कर लौटे तो देखा गांव में एक भी औरत और बच्चा नहीं है। सभी परेशान हो गए और तभी सिंघानिया साहब हंसते हुए वहां आए। तुम लोगों की बीवी और बच्चे मेरे कब्जे में है। मेरा काम नहीं करोगे तो एक दिन में एक औरत और एक बच्चे मारे जाएंगे। आइंदा से मुझे मना करने से पहले सोच लेना। हाँ। सब मजबूर होकर पनडुब्बी के काम में लग गए। अब सबको समझ में आया कि रघु पहले क्यों मना कर रहा था। शाम को सब लोग मंदिर में देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। हे माँ, हमारी बहु बच्चों की रक्षा करना, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दुष्ट सिंघानिया को सबक सिखाना माँ। लेकिन अमीरों को इतनी जल्दी सजा कहाँ मिलती है? अमीर लोग किसी की सुनते कहाँ हैं? वो तो बस अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, किसी के साथ कुछ भी करते हैं। सिंघानिया साहब भी वही कर रहे थे।
वो गांव के लोगों पर अत्याचार करने लगे। गांव के लोग भूखे रहने लगे। सिंघानिया ने किसी को खाना नहीं दिया, यहाँ तक कि सोने तक भी नहीं दिया। काम करते करते अगर कोई थक कर रुक जाता तो उसे 100 बार चाबुक मारा जाने लगा। जिन औरतों और बच्चों का अपहरण हुआ वो भी भूखे प्यासे रहने लगे। रघु काम करते करते बस एक ही बात सोचने लगा, इस शैतान को इसकी सजा मिलेगी। गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है ये, इसे भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऐसे ही लगातार 1 साल काम करने के बाद पनडुब्बी तैयार हो गई। एक बहुत बड़ी पनडुब्बी जिसमें 100 लोग समंदर के नीचे जाकर उस टूटे हुए जहाज को देख सकेंगे। सिंघानिया साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने घोषणा कर दी कि इस जहाज की टिकट की कीमत होगी 2 करोड़ रुपए। इस जहाज से सिंघानिया साहब बहुत पैसे कमाने वाले थे। रघु ने उनसे कहा, हमें आपने पैसे नहीं दिए ठीक है, लेकिन हमारे बीवी बच्चों को तो अब लौटा दीजिए। अरे रुक जा, इतनी में जल्दी क्या है, पहले मैं समंदर की गहराइयों में घूम कर आता हूँ। तभी पुजारी जी वहां आए और बोले, मत जा, समंदर की गहराइयों में मत जा, वहाँ समंदर की देवी का वास है। देवी गुस्सा हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी। क्या बकवास है, ये सब देवी मैं नहीं मानता। तेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, समंदर की देवी समंदर की गहराइयों में रहती हैं, उनके साथ छेड़खानी मत कर। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ। समंदर की देवी क्या चीज है, मैं उसे भी खरीद लूंगा। ये सुनकर रघु अपने ही मन में सोचने लगा। यही तो कारण है विनाश का, अहंकार ही इंसान को ले डूबती है। और अगले ही दिन सिंघानिया साहब अपनी बीवी को लेकर पनडुब्बी में बैठ गए और पनडुब्बी समंदर की गहराई में जाने लगी। मस्त चीज बनाया है मैंने। आपने कहाँ बनाया है, बनाया तो गांव वालों ने है। अरे एक ही बात है, मेरे लिए ही तो बनाया है ना। अब मैं हमेशा के लिए उनकी बीवी बच्चों को मेरे पास रख दूंगा और उनसे मुफ्त में काम करवाऊंगा। उधर गांव में देवी के मंदिर में पूजा की जा रही थी। हे देवी माँ, दुष्ट का विनाश कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जय देवी माँ। उधर पनडुब्बी समुद्र की गहराई में पहुंच गई। सिंघानिया को टूटे हुए जहाज के हिस्से दिखने लगे। वो रहा जहाज, अब मैं इसे दिखाकर लोगों से बहुत पैसे कमाऊंगा। तभी जहाज के बीच में से एक रोशनी उन लोगों के सामने आई। अरे ये क्या, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? और तभी उस रोशनी के बीच में से समंदर की देवी माँ प्रकट हुई। वो क्रोध में थी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। दुष्ट पापी, यहाँ मेरी शांति भंग करने आए हैं। कौन कौन है तू? तू मुझे तू कहकर पुकारता है। नीच इंसान, मैं इस समंदर की देवी हूँ। देवी? लेकिन आज तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। गरीबों का इस्तेमाल करता है, पैसों के लालच में शैतान बन गया है तू। ये ले। देवी माँ के क्रोध से पनडुब्बी जोर जोर से हिलने लगी। बचाओ, बचाओ! हमें छोड़ दीजिए, आ! और वो पनडुब्बी तुरंत फट गई और उसी के साथ साथ सिंघानिया और उनकी बीवी की मौत हो गई। रघु ने सही कहा था, अहंकार ही इंसान को ले डूबता है। अहंकार में अंधे होकर प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद गांव वालों के बीवी बच्चे लौट आए। सभी एकजुट होकर फिर से नाव बनाने लगे और मछलियां पकड़ने लगे। सबके मन से लालच का भूत उतर गया और सभी शांति से खुशी खुशी जीने लगे।